रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम सब लोग, पूरा देश आज बड़े दमदारी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और एक बहुत बिच्छू की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक बहुत ही तपस्वी बहुत बिच्छू थे और वो अपने ध्यान में रहते थे और उनका एक शिष्य था और बड़ी उनकी सेवा किया करता था। जो बहुत बिच्छू थे वो उनका ध्यान पे इतना ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल था कि वो ध्यान लगाने के बाद पूरा पास्ट और आने वाला फ्यूचर देख सकते थे। तो उन्होंने एक दिन ध्यान लगाया और ध्यान में उन्होंने देखा कि मेरा जो शिष्य है ये 1 हफ्ते के बाद मर जाएगा। उनको ये देखने के बाद एहसास हुआ ये तो बड़ा गलत होने वाला है, ये जवान लड़का है। उन्हें दुख भी हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी इसे बताने से कोई फायदा नहीं तो 1 हफ्ते तक दुखी रहेगा, ये समय तो आना ही है। उसको बोला कि बेटा मैं ये चाहता हूं तुम गांव घूम के आ जाओ, अपने घर घूम के आ जाओ। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं भी सोच रहा था, मुझे घर की याद आ रही थी, आपने बोल दिया तो मैं घूम के आ जाता हूं। बोले 7 दिन के लिए जाना, 8वें दिन तुम किसी भी हाल में यहाँ आ जाना। बोले बिल्कुल गुरुजी, मैं आपको वादा करता हूँ 8वें दिन में यहाँ आ जाऊंगा, 7 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। जब वो रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में वो देखता है नदी पड़ती थी और नदी के किनारे पे वो बैठता है तो वहां पे कुछ चींटियां थी, कई हजारों लाखों चींटियों का झुंड था और उन चींटियों को बड़े वो ध्यान से देख रहा है कि चींटियां आ रही हैं जा रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो टकराती नहीं, अपना रास्ता क्रॉस कर देती हैं। काफी देर तक उनको देखता रहा, उनकी सब एक्टिविटीज को देख रहा है और उनमें काफी देर के लिए वो बिल्कुल एकदम घुल-मिल सा गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि नदी का पानी बढ़ता चला जा रहा है और नदी का पानी बढ़ रहा है तो उसको एहसास हुआ कि ये पानी इतना बढ़ेगा कि ये जो लाखों चींटियां हैं ये कुछ ही देर में यहां से मर जाएंगी। क्यों ना मैं इन चींटियों के लिए कुछ करूं। और उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार करके मिट्टी को ले करके उन कपड़ों पर रखा और दूर ले जा करके, उन चींटियों को एहसास ना हो कि हमें यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है, और उनको ले करके उन लाखों चींटियों को उसने उस किनारे से कहीं दूर ले जा करके रखा। उसके बाद नदी क्रॉस करी और वो अपने घर गया। 1 हफ्ते तक घर रहा। नदी में पानी बढ़ा हुआ था तो एक दिन लेट हो गया वो आने में। तो जब 8 दिन बीत गए वो आया नहीं तो गुरुजी समझ गए कि वो मेरे पास आने से पहले ही लगता खत्म हो गया होगा और वो बड़े दुखी मन से बैठे थे। लेकिन वो 9वें दिन देखते हैं कि उनका शिष्य जो चला आ रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उनके पास आया और आकर के उसने बताया कि गुरुदेव मैं जब इधर से जा रहा था तो ऐसे ऐसे मुझे चींटियों का झुंड मिला और उस चींटियों के झुंड में मैंने देखा कि कुछ ही देर में पानी बढ़ सकता है तो वो पानी में बह जाती है, मर सकती थी। मैंने ऐसे ऐसे उनकी सहायता करी। गुरुदेव तो सारी चीज जान रहे थे कि इसकी 8वें दिन मौत थी और ये अगर आज यहाँ जिंदा है तो इसका मतलब कर्म कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इसके अच्छे कर्मों का फल है कि ये आज जीवित है। इसने उन लाखों चींटियों की जान बचाई। अब हम इस